Welcome back. We were studying cost of capital in corporate finance for BFM semester 4 और अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट यानी डिबेंचर या बॉन्ड्स और अदर सिमिलर डेट कॉस्ट ऑफ डेट अभी तक के वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. इस वीडियो में वी विल लुक एट कॉस्ट ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रेफरेंस शेयर्स एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल. ये वीडियो देखने के पहले अगर आपने पहले कॉस्ट ऑफ डेट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा. सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स स्टार्ट. तो कॉस्ट ऑफ डेट के केस में हमने देखा था, सिंपल फॉर्मूला भी था, लेकिन जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था, व्हेन डेट इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, उस केस में दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होगा. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं होता है, क्योंकि वो जो पैसे हमें दे रहे हैं वो कैपिटल है, लोन नहीं है. इट इज अ डिविडेंड दैट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अनलाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है. कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे तो भी उन्हें ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलने वाला, एक फिक्स रेट ही मिलेगा. Preference dividend is not deductible as an expense while calculating income tax. Preference dividend शेयर होल्डर को दिया जा रहा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर है पर शेयर होल्डर ही तो है, आउटसाइडर नहीं है. इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड जब पे करते हैं तो कंपनी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डेबिट नहीं कर सकती, एंड इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उसे अलाउएबल एक्सपेंस नहीं माना जाता है. तो डेट या बॉन्ड या किसी भी डिबेंचर के केस में जो टैक्स एडवांटेज मिलता था वो प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में नहीं मिलता है. एंड जस्ट लाइक डेट, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते टाइम या रिडीम करते वक्त प्रीमियम या डिस्काउंट या पार वैल्यू पे रिडीम या इशू किया जा सकता है. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट्स सी प्रेफरेंस डेट का, प्रेफरेंस कैपिटल का कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है. अगर सिंपल केस है तब तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू द डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स. So KP is cost of preference share, DP is the annual preference dividend, and NP is the net proceed from issue of preference shares. Okay, debt के केस में क्या था, I divided by NP, where I was the annual interest payment, but debt के केस में I into 1 minus T था divided by NP, क्योंकि वहां पर टैक्स एडवांटेज भी मिलता था. ये फॉर्मूला नहीं था, ये फॉर्मूला था. इस केस में कोई टैक्स एडवांटेज मिलना नहीं है, एंड आई इज द इंटरेस्ट, उसकी जगह डी विच इज द डिविडेंड. इतना ही फर्क है. नाउ व्हाट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, एंड बेसिकली जो प्रोसीड्स हमें कैपिटल इशू करने से मिले हैं, शेयर्स इशू करने से मिले हैं, और जितना हमें लौटाना है रिडीमेबल वैल्यू, उन दोनों में डिफरेंस है. इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी दिस: प्रेफरेंस डिविडेंड, redeemable value, net proceed from issue of shares, number of years for which we will hold the capital, and this will be plus, this is a typing error, redeemable value plus net proceed divided by 2, यानी इन दोनों का एवरेज. ओके, इफ यू रिकॉल डेट में भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला था, बस कुछ माइनर चेंजेस थे. लेट्स लुक एट दैट. तो ये फॉर्मूला वो है जो हमने अभी डिस्कस किया, और ये है डेट वाला फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इफ यू सी आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, ये बिल्कुल सेम है. यहां पर आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ये भी आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 होगा. ये भी बिल्कुल सेम है. ओनली डिफरेंस इज in the formula for debt you had annual interest payment into 1 minus t, annual interest जो आप पे कर रहे हैं into 1 minus t, और यहां पर
आई की जगह, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट की जगह एनुअल डिविडेंड आ गया, जो हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आएगा, और 1 माइनस टी है नहीं क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई टैक्स एडवांटेज या टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं है। तो अगर आप वो वाला फॉर्मूला समझ गए तो ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल कम हो जाएंगे। सो दिस वाज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगले वीडियो में देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारे वीडियोस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू वॉच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।